हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के 10 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ योजना 11 है और विद्यालय का नाम मैं आप वहाँ जिस विद्यालय में आपको अलॉट होता है शिक्षण करने के लिए या टीचिंग करने के लिए उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, फिर उसका प्रकरण लिखते हैं। आज का प्रकरण मेरा है कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, और फिर समय लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखते हैं कि फर्स्ट होगा छात्रों का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, सेकंड होगा छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना, और थर्ड होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, फोर्थ होगा छात्रों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और फिफ्थ होगा छात्र को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज में लिखता हूँ कि छात्र कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड होता है बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में लिखता हूँ छात्र कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य की व्याख्या करके समझ सकेंगे। ठीक है, थर्ड में जो होगा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कि छात्र कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर उदाहरण से समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षण बिंदु में शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम कोई चार्ट ले आते हैं तो वहाँ पर चार्ट ले जाते हैं तो चार्ट लिखेंगे। अगर आप कोई रियल ऑब्जेक्ट जैसे स्प्रिंग हो गया, गेंद हो गया, etc जो ले आते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। आता है पूर्व ज्ञान में हम क्या करते हैं, छात्र बल की सामान्य जानकारी को रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि आपको कौन सा खेल पसंद है। तो बच्चे इसका कई आंसर्स देंगे, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, खो खो, etc। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्रिकेट के खेल में क्या किया जाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि बैट से बॉल को मारा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा बैट से बॉल को मारने के लिए मनुष्य क्या चीज़ लगाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे बल। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे, अर्थात ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम क्या लिखते हैं कि छात्र आज हम सब कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या करते हैं हम लोग कि 6 कॉलम बनाते हैं। 6 कॉलम में क्या होता है, पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, और 5वां उपकरण, और 6ठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु होगा कार्य होगा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं छात्र कार्य के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या करते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, छात्र इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो होता है एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ये होता है, यहाँ पर बल होता है, यहाँ बल लगाएंगे तो इस दिशा में विस्थापित होगा, तो W बराबर F गुणे S होगा। ठीक है, तो फिर नीचे होगा कि W बराबर F S cos थीटा। अगर थीटा को हम 90 अंश रखेंगे, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, ठीक है, अगर उसके लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे, तो W बराबर FS cos 90 अंश, तब वहाँ पर कार्य जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि विस्थापन शून्य हो तो S बराबर 0 मानते हैं, तो W बराबर क्या होगा, F गुणे 0 गुणे cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो जूल तथा अर्ग में संबंध यहाँ पे दिखाएंगे, तो यानी 1 जूल बराबर 10 कहते हैं 7 अर्ग होता है। ठीक है, उपकरण में आप आगमन विधि या निगमन विधि लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया। आगमन में होता है कि यानी पहले एग्जाम्पल से नियम की तरफ जाते हैं, और निगमन में होता है नियम से हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है,
सैंपट कार्य में क्या होगा कि हम जो जो इसमें मेन चीज़ थी वहाँ से हम उठाएंगे, वहाँ पे सैंपट पे लिखते जाते हैं उस टाइम। तो सैंपट कार्य में होगा कार्य का मात्रक हो गया जूल, यानी एमकेएस पद्धति में हो गया, और सीजीएस पद्धति में जो होता है कार्य का मात्रक होता है अर्घ होता है, तो वो लिख देंगे। और जूल तथा अर्घ में अगर संबंध की बात करेंगे तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं शिक्षण बिंदु, हम आते हैं तो ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा का जो होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम लिखते हैं छात्र ऊर्जा के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। बट ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, फिर क्या होता है कि इधर सैंपट कार्य में लिखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हम लिख देंगे E बराबर mc²। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर m जो होता है मॉस होता है, द्रव्यमान होता है, और c फॉर जो होता है प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु ऊर्जा का संरक्षण। इसमें हम लिखते हैं छात्र ऊर्जा के संरक्षण को समझ सकेंगे। ठीक है, फिर उसके छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन जो होगा, यानी जब जोड़ेंगे दोनों को तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट होगा शिक्षण बिंदु सामर्थ्य अथवा शक्ति, यानी कि पावर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे हम छात्र सामर्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी किसी इकाई समय में कार्य किया गया जो होगा उसे हम सामर्थ्य यानी पावर कहेंगे। ठीक है, P बराबर W/T, यानी P पर पावर और W फॉर वर्क और T फॉर टाइम होता है। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया में ये हो गया। और छात्र क्रिया में होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि सैंपट कार्य में लिखते हैं। इसमें कुछ चीज़ लिख सकते हैं कि एक अश्व शक्ति यानी 746 वाट होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, इसको हम वाट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है। ठीक है, फिर सैंपट कार्य सारांश में वो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, फिर विषय, फिर कक्षा 7 के लिए है तो 7 लिख देंगे, और फिर यहाँ चक्र लिख देंगे। प्रकरण में कार्य ऊर्जा सामर्थ्य हो जाएगा, समय 30 मिनट हो जाएगा। बाकी और चीज़ें जो है कि हम जो अभी जो पढ़ाते वक्त जो हम सैंपट पे जो लिखे थे वहीं हमारा सैंपट कार्य समरी तैयार हो जाता है, तो इसमें और कुछ तो करना नहीं है। फिर आते हैं हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे छात्राध्यापक निर्देश। छात्राध्यापक निर्देश कह देते हैं बच्चों को कि छात्र सैंपट पर लिखे गए बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर नेक्स्ट आता है कि पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति में तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जो पढ़ाए होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। सेकेंड होगा यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, थर्ड होगा कार्य किसे कहते हैं, फोर्थ होगा ऊर्जा किसे कहते हैं, फिफ्थ होगा सामर्थ्य यानी शक्ति किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, बच्चों के घर के लिए करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं एवं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकारों को लिखिए। फिर आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो बच्चों के जो टीचिंग के लिए ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं तो उसको कितना अच्छा टीचिंग कर पा रहा है या अभी कौन कौन सी कमियां हैं तो उसको टिप्पणी में लिखते हैं ताकि वो नेक्स्ट टीचिंग में उसको सुधार सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, फिर ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।